आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रिस्क उठाकर रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब भी अक्सर आपने ट्रेड डालने के बाद अपनी रिसर्च को जितना ध्यान दिया है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, यदि वो चीज़ आपको रिस्क उठाने से पहले आपने उसको मेज़रमेंट कर लिए तो कितना अच्छा होगा। वैसे तो रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ज़रूरी है बाज़ार के अंदर। बिना रिस्क एंड रिवार्ड के एक अच्छे ट्रेडर नहीं बना जा सकता। सबसे पहले रिस्क होता क्या है? रिस्क वो चीज़ होती है जो अपनी कैपिटल को दांव पे लगाकर उससे मिलने वाले रिवार्ड के बारे में हम जानते हैं, यानी जो हमें उसके बदले में मिलेगा, जो हम चाहेंगे, उसको रिस्क एंड रिवार्ड बोला जाता है। बेसिकली रिस्क और भी रिस्क तब हो जाता है जब हम कुछ पाने के लिए रिस्क नहीं लेते हैं। आप ट्रेड कर रहे हो, आपने यदि पैसा जोखिम पे नहीं लगाया, आपने स्टडी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी आप वो रिस्क उठा नहीं रहे हैं, इट्स मीन यू आर नॉट अ ट्रेडर। आप ट्रेडर के फुटपाथ पे है ही नहीं। जहाँ पे आपको जाना चाहिए आप उस रास्ते पे है ही नहीं। रिस्क के बिना बाजार आपको कुछ नहीं निकाल के देगा। रिस्क जानकर आप बाजार के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो बाजार आपको बहुत कुछ दे सकता है। जब आप रिस्क उठाते हैं तो बाजार में आप बहुत सारे एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। वो कब करते हैं? जब आपने उसको मापा नहीं होता। यदि आपने ट्रेड में जाने से पहले अपने रिस्क को देख लिया, अपने रिवार्ड्स को देख लिया, अपनी स्टडीज़ कर ली, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की दूर नहीं है। हमेशा अपने रिस्क को काबू में रखें। देखिए, जब आप अपने रिस्क को मैनेज कर लेते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत गंदी सी बीमारी, जिसका नाम हम कहते हैं ना कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब सा फील करता हूँ, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरे इमोशंस काबू में नहीं होते। सर, जब आपने अपना रिस्क को मैनेज कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर। क्योंकि जो बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है तो उसको रिस्क उठाने में ज़रा सा भी रिस्की नहीं लगता। यदि आप अपना रिस्क को मैनेज करके ट्रेड के अंदर घुसेंगे, एक दिन आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन 2 दिन हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन भी फिर लॉस हो रहा है, लेकिन अब चौथे दिन की बात करें तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो 3 दिन आपने कंटिन्यूसली लॉस उठाया, लेकिन उस टाइम आपने जो रिस्क लिया था वो कैलकुलेटेड था। तब आप एक अच्छे ट्रेडर की ओर जाने शुरू हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। रिस्क 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैलकुलेटेड और दूसरा होता है अनकैलकुलेटेड। पहला कैलकुलेटेड रिस्क की बात करें तो उसके अंदर कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है वहाँ पे आपको क्वांटिटी की पता होती है कि मैं इतनी लिक्विडेट अपने अकाउंट को कर सकता हूँ। यानी आपके पास यदि $10,000 का अकाउंट है तो आप कम से कम 1 या 2% तक उस रिस्क को बियर कर सकते हैं। इट्स मीन आपने वो रिस्क है वो कैलकुलेट कर रखा है। और उसी अगेंस्ट में अनकैलकुलेटेड रिस्क की बात करूँ तो उसमें होता क्या है कि आपको पता ही नहीं कि कितना देना बाजार को। 5%, 10%, 20%, इवन 50% तक अपने एक दिन में अपने अकाउंट को साफ करवा लेते हैं। इट्स कॉल्ड अनकैलकुलेटेड रिस्क। अनकैलकुलेटेड रिस्क आपको कभी भी नहीं बियर करना। हमेशा आप ट्रेड करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करेंगे, कभी भी डरना नहीं है। डरता बंदा कब है? जब या तो उसने स्टडी नहीं की होती है, या उसने प्रिपरेशन नहीं की होती है, या फिर उसने अपने रिस्क के बारे में जाना ही नहीं होता कि मैं क्या देने के लिए तैयार हूँ और मुझे क्या मिलेगा। तो जब भी आप अपने रिस्क को उठाएं तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही उठाएं, अन्यथा आप कुछ भी ना उठाएं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।